क्या है गुरु चांडाल योग? ज्योतिष में कई ऐसे योग होते हैं जिनका मनुष्य पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से एक है गुरु चांडाल योग। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और अशुभ भी। यह दोनों ग्रह जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ हों उस भाव संबंधी अनिष्ट फल दर्शाते हैं। राहु और गुरु जब साथ होते हैं या फिर एक दूसरे को किन्हीं भी भावों में बैठकर देखते हों तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। यह योग किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। उस व्यक्ति को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस जातक के जन्मांग में यह योग होता है वह निराशावादी और आत्मघाती स्वभाव वाला होता है। जिस जातक की कुंडली में गुरु चांडाल योग यानी कि गुरु राहु की युति हो तो वह व्यक्ति क्रूर, धूर्त, मक्कार, दरिद्र और कुचेष्टाओं वाला होता है। ऐसा व्यक्ति गुरुजनों का भी अपमान करता है। खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गुरु का अपमान भी करने से पीछे नहीं हटता। ऐसा जातक धर्म और शास्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र करने वाला, ईर्ष्या, द्वेष, छलकपट आदि दुर्भावना रखने वाला एवं कामुक प्रवृत्ति का होता है। गुरु चांडाल योग होने पर जातक को कोई न कोई शारीरिक मानसिक विकृति होती है। उस व्यक्ति के साथ रहने वाला इंसान भी उससे परेशान रहता है। गुरु चांडाल दोषों दूर करने के कई सारे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किन उपायों को करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। गुरु चांडाल योग की मुक्ति के लिए वीडियो को अंत तक सुनें। वास्तव में गुरु ज्ञान का ग्रह है, बुद्धि का दाता है। जब यह नीच का हो जाता है तो ज्ञान में कमी लाता है, बुद्धि को क्षीण बना देता है। राहु छाया ग्रह है जो भ्रम, संदेह, शक, चालबाजी का कारक है। नीच का गुरु अपनी शुभता को खो देता है, निरंतर भ्रम संदेह की स्थिति बनाए रखता है तथा गलत निर्णयों की ओर अग्रसर करता है। चांडाल का अर्थ निम्नतर जाति है। चांडाल का कार्य श्मशान भूमि के आसपास ही सीमित रखा गया था। कहा गया कि चांडाल की छाया भी गुरु को अशुद्ध कर देती है। अलग अलग भावों में राहु और गुरु की युति आइए जानते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में जब गुरु चांडाल योग होता है तो व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठती रहती है। उसकी नैतिकता पर भरोसा करना मुश्किल होता है। साथ ही व्यक्ति अनैतिक रूप से धन कमाने में लगा रहता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जातक को अत्यंत परेशान करता है। जातक रोगी होता है तो ऐसा जातक चरित्र का ढीला होता है, उस पर लांछन लगता है, उसका वाद विवाद होता रहता है। कुंडली के दूसरे भाव में कमजोर गुरु व्यक्ति को तनावग्रस्त बनाता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ लगातार लड़ाई करता है और संपत्ति का नुकसान भी करता है। ऐसे में व्यक्ति धनवान तो होता है लेकिन भोग विलास में धन खर्च करता है। इसके अलावा गुरु कमजोर होने से व्यक्ति नशे में डूबा रहता है। कुंडली के तीसरे भाव में यह योग व्यक्ति को एक अच्छा नेता बनाता है। राजनीति में वर्चस्व बढ़ता है। लेकिन बृहस्पति मंगल से पीड़ित है तो जातक निंदनीय होता। तीसरे घर में गुरु और राहु के मिलने से इंसान पराक्रमी और साहसी होता है लेकिन गलत कार्यों में कुख्यात हो जाता है। साथ ही व्यक्ति सट्टे, जुए आदि से धन कमाने की कोशिश करता है। जातक को अपराधी और शातिर बनाता है। ऐसा जातक बाहुबली होता है। कुंडली के चौथे भाव में कमजोर बृहस्पति कई पारिवारिक विवादों और जीवन में शांति की कमी देता है। चतुर्थ भाव में बना योग भौतिक सुख सुविधाएं छीन लेता है। माता को हमेशा कष्ट रहता है। यह योग बन रहा है तो भूमि, भवन, परिवार, मित्र और जन्म स्थान का सुख नहीं मिल पाता है। गुरु के परिणामस्वरूप जातक अपनी मां के प्रति सबसे अधिक स्नेह और लगाव रखते हैं। वे अपना सारा जीवन अपनी मां के इर्द गिर्द ही जीते हैं। पंचम भाव में बना योग जातक को शिक्षा से वंचित रखता है। जातक प्रेम संबंधों के मामलों में भी असफल रहता है। व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता यह बच्चों को भी सफल बना सकता है। अपने महान पेशेवर जीवन के बावजूद ऐसे जातक आसानी से बुरी चीजों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार वे जुए में शामिल हो सकते हैं, ड्रग्स और उनके विवाहेतर संबंध हो सकते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव से ये लोग सहज होते हैं।
कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति व्यक्ति को धनवान और समृद्ध बनाता है, इससे उनका करियर भी बहुत सफल हो सकता है। छठे भाव में बना योग जातक को रोगी बनाता है, शत्रुओं से पराजित होता रहता है। कमजोर बृहस्पति व्यक्ति को उसके धर्म को बदनाम करने की संभावना को सामने लाता है। वह अपने परिवार से लगातार असहमति में रहेगा। अपनी व्यावसायिक सफलता के अलावा वे कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे लोग मोटापे और सर्जिकल निहितार्थ जैसे पेट के मुद्दों से ग्रस्त हो सकते हैं। कुंडली के सातवें भाव में गुरु चांडाल के कारण वैवाहिक जीवन खतरनाक रूप से प्रभावित होता है, जो इस घर में बुरे प्रभाव को बढ़ा सकता है। जातक साझेदारी के कार्यों में बड़ा धोखा खाता है। इस भाव में राहु कभी भी शुभ फल नहीं देगा, इस कारण से जातक के जीवन में संबंधों में मधुरता नहीं होगी। ऐसे जातकों को कई बार दिल तोड़ने वाले ब्रेकअप से गुजारना पड़ सकता है। ब्रेकअप के साथ साथ यहां युति शादी में देरी का कारण बनती है। अंत में यह युति सातवें भाव में जातक को विवाहित जीवन में खुशी की संभावना को दूर ले जाता है। अष्टम भाव में बना योग आकस्मिक रूप से बड़ी दुर्घटनाएं करवाता है। आठवां भाव अचानक घटनाओं का भाव है, इसे रंध्र भाव भी कहा जाता है। यह भाव मृत्यु, दीर्घायु, अचानक लाभ, अचानक हानि को नियंत्रित करता है। आठवें भाव में राहु और गुरु युति सबसे खतरनाक है। अचानक घटनाओं के कारक के कारण इस तरह की ग्रह स्थिति वाले जातकों को अचानक नुकसान होने की संभावना है। उनकी सफलता के रास्ते में कई दुश्मन और बाधाएं भी हो सकती हैं। नवम भाव का योग भाग्य में कमी लाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी जातक को सफलता नहीं मिलती। यहाँ युति ठीक परिणाम देता है। यह जातकों को शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाती है। इसके अतिरिक्त गुरु के कारण उन्हें आधिकारिक पदों को प्राप्त करती है। दशम भाव का योग कार्य में हमेशा अस्थिर रखता है, आजीविका का संकट बना रहता है। 10वें भाव में राहु और गुरु की युति के कारण जातक एक संतोषजनक कैरियर प्राप्त करने में विफल रहता है। उन्हें जीवन भर अच्छी नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। वे कई नौकरियों को बदलेंगे। संघर्ष के बावजूद गुरु ग्रह के कारण उनमें सीखने के लिए उत्साह रहेगा। 11वें भाव में राहु और गुरु की युति आय में कमी दर्शाता है। कमाई होने के बावजूद जातक बचत नहीं कर पाता। अधिक कमाने के मकसद के साथ वह दान पुण्य में भी विश्वास रखते हैं। इस भाव में गुरु के शुभ परिणाम के रूप में जातक बच्चों के प्रति स्नेही होते हैं। ऐसे जातक उच्च सामाजिक मानकों को बनाए रखेंगे। वे बहुत दृढ़ता से अपने आधार खड़े रहेंगे और आध्यात्मिक अध्ययन में गहरी रुचि रखेंगे। द्वादश का योग मुकदमों में फंसा देता है, खर्च अत्यधिक करवाता है। इस संयोजन के परिणामस्वरूप जातक को परित्याग से ग्रस्त होने का खतरा होता है। उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्वास्थ्य परेशानियां हो सकती हैं। इस तरह के जातक को एक अच्छा कैरियर मार्ग और आय प्राप्त करने के लिए विदेशी भूमि में रहना होगा। वे आजीवन यात्राएं करते रहेंगे। लगातार चलने की उनकी आदतों के साथ वे हमेशा जीवन भव्यता से बिताएंगे। गुरु चांडाल दोष को दूर करने के उपाय। गुरु चांडाल दोष से छुटकारा पाने के लिए जातक को गुरु और राहु का शांति पाठ करवाएं। इसके अलावा माता पिता की सेवा करनी चाहिए। घर या किसी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु चांडाल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभकारी होता है। बृहस्पति मंत्र ओम ब्राम ब्रिम ब्रौन सह गुरवे नमः का रोजाना जाप करना चाहिए। अगर कुंडली या गोचर कुंडली में इस योग का प्रभाव हो तो राहु का जप दान करें। योग्य गुरु की शरण में जाकर सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यवहार में सामाजिकता लाएं। निर्णय लेते समय बड़ों की राय अवश्य लें। माता पिता व वृद्धों का सम्मान करें। राहु हनुमत आराधना से डरता है, इसलिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और हो सके तो सप्ताह में एक बार संगीतमय सुंदरकांड का पाठ करें या करवाएं। गाय को हरी घास खिलाएं और गरीबों को दान दें। गणेश जी और शिव जी की उपासना और मंत्र जाप करें। साथ ही भगवान गणेश की नियमित पूजा गुरु चांडाल दोष से छुटकारा दिलाता है। बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालें।
किसी योग्य व्यक्ति से राहु शांति का उपाय अवश्य करवाएं। भगवान शिव की आराधना नियमित रूप से करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अगर गुरु चांडाल दोष गुरु या गुरु के मित्र की राशि या गुरु की उच्च राशि में बने तो उस स्थिति में राहु को शांत करने का उपाय करना होगा ताकि गुरु हमें अच्छा फल दे सके। अगर ये दोष गुरु की शत्रु राशि में बन रहा हो तो गुरु और राहु दोनों के उपाय करने होंगे। गुरु राहु से संबंधित मंत्र जाप, पूजा, हवन तथा दोनों से संबंधित वस्तुओं का दान करना होगा। गुरु की मजबूती के लिए केले का पूजन करें। लाभ होगा। केला पूजन से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और राहु को भय होता है।